रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। दो ओवर का खिताब हो चुका है, तीसरे ओवर का खेल जारी। एक दफा फिर सन अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए पड़ा है, बॉल भी नहीं। पहली दो अच्छी बॉलें डॉट हुई थी, इसी बॉल पे एक अच्छी बाउंड्री, 4 रन का इजाफा होगा। तो टीम का टोटल अब 16 रन हो चुका है। दोनों ओपनर बैट्समैन अनान अजगज़ई और अली नकी विकेट पे मौजूद। अली नकी अब तक 10 रन कर चुके हैं, जबकि अनान के बैट से पहली बाउंड्री 4 रन के ऊपर विकेट पे मौजूद हैं। ऐसा ना है, बॉल क्या लेग सब जानिब खेला है, तेजी के साथ फील्डिंग किया लेकिन मिस हुआ था। इसका फायदा उठाया पूरा, 2 रन कंप्लीट किए। 30 रन का चांस था लेकिन मना किया अली ने। बॉल पहुंचा कीपर के पास। 2 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 18 रन हो चुके हैं। 170 रन चेज करना है मैच को जीतने के लिए। 10 विकेटें अभी भी बाकी हैं एवीटी की टीम के। दोनों ओपनर अनान अजगज़ई और अली नकी विकेट पे मौजूद। पहले पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन लेने की कोशिश करेंगे ताकि मैच को आसान किया जाए। अगर पहले पावर प्ले में विकेट नहीं गिरता है और दोनों बैट्समैन 60 से 70 रन जोड़ने में कामयाब होते हैं तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। तेजी के साथ 1 रन कंप्लीट किया। तो बैट्समैनों की अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। सामने की तरफ खेल के एक सिंगल लिया, तब स्कोर अब 19 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर, एक बॉल अभी भी बाकी। अली नकी पार के साथ कार्ड लेते हुए निशान लगाया, फील्डर को चेक किया। पावर प्ले और पूर्ण फायदा उठाने की कोशिश करेंगे दोनों बैट्समैन। 2 फील्डर हडमैन और डीप पाइन लेग बाउंड्री लाइन पे मौजूद है। सन के एक और अच्छा बॉल, शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद। किसी रन का इजाफा नहीं। 3 ओवर का खेल अब खत्म हुआ है। बढ़ता हुआ स्कोर अब 19 रन। दोनों एवीटी के ओपनर विकेट पे मौजूद हैं। देर में ना होगा कि चौथा ओवर इसके ऊपर भरोसा करेंगे कप्तान अली नकी और अनान अजगज़ई प्लानिंग करते हुए नेक्स्ट ओवर की। अनान के बल्ले से निकलता हुआ एक चौका और खूबसूरत शॉट, स्वीप बनाया इसको और 4 रन हासिल किए। पैर का इशारा 4 रन। अब इस टूर्नामेंट में 8वां मैच है ये। 133 चौके लग चुके हैं। अनान अजगज़ई डबल फिगर में पहुंचे, 11 रन बना चुके हैं अब तक। 12 बॉल का सामना किया, जबकि अली नकी 7 बॉलों के बाद
10 रन बनाने के बाद विकेट पे मौजूद हैं दोनों बैट्समैन। अच्छा स्टार्ट, टीम का टोटल अब 22-23 रन पे पहुंच चुका है। एक और अच्छा शॉट लेग स्टंप पे उठा के खेला है, फील्डर ने गोल बॉल रखने की कोशिश की लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन से पार। अंपायर का इशारा 6 रन। एक और अच्छा शॉट, पहली 2 बॉलें 10 रन जोड़ चुके हैं। अब टूर्नामेंट में टोटल 64 सिक्सेस लग चुके हैं, 64 छक्के इस टूर्नामेंट के। सिर्फ 8 मैच हुए, 8वां मैच है आज और 64 बाउंड्रियां, 64 बड़े छक्के इस टूर्नामेंट के। वर्तमान स्कोर अब 29 रन। चौथा ओवर है ये, पावर प्ले के इसके बाद भी 2 ओवर बाकी होंगे और एबीटी की टीम ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्ले में रन जोड़ने की कोशिश करेगी क्योंकि 170 का चेज है। अगर पावर प्ले में एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होते हैं और बिना किसी विकेट के तो मैच थोड़ा आसान हो जाएगा एबीटी के लिए। नहीं तो इस टाइम इस ग्राउंड पे 170 रन चेज करना आसान नहीं है। दूसरी इनिंग में वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है रात में, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड की कंडीशंस, पैर के निशान पड़ रहे हैं ग्रास पे। इसका मतलब है कि नमी अब बढ़ रही है, बॉल गीला हो रहा है जिससे बड़ा नुकसान होता है बैट्समैन को। जाएगी थोड़ी प्रॉब्लम थी, साइड स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा था, बैट्समैन ने इसको सेट करवाया और अब दोबारा इस कंटिन्यू होगा मैच। एक और अच्छा शॉट लेकिन बीड हुए इस बार। स्विप शॉट खेलने गए थे, इस बार भी बॉल पैड पे लग के पैड्स की तरफ आया, डॉट होगा। किसी रन का इजाफा नहीं बढ़ता, बस स्कोर अब 29 रन हो चुका है। अच्छा स्टार्ट है एबीटी की टीम का क्योंकि स्कोर भी काफ़ी बड़ा है, 170 रन चेज करने हैं तो प्लान करना होगा शुरू से ही ताकि इस मैच को निश्चित नतीजे की तरफ लेके जाया जा सके। रन बन सकता था लेकिन मना किया अली नकी ने। चारों को नहीं खिलाना। एक और अच्छा शॉट लेग स्टंप पे, फील्डर बॉल तक पहुंचे, बहुत ही उम्दा फील्डिंग। अबे भाई स्टॉप 2 रन सेव किए हैं इस बार, ये एक अच्छी फील्डिंग। ये 2 रन 3 रन बड़ी कीमती हैं, ये एंड में फायदा देंगे फील्डिंग टीम को। तकरीबन चौका था लेकिन डाइव किया बाउंड्री लाइन पे, बॉल को रोका, बहुत तेजी के साथ रिटर्न किया। 2 रन का इजाफा होगा, मतलब स्कोर अभी 31 रन। इस ओवर का भी एक बॉल अभी भी बाकी है। गोलासन का ये दूसरा ओवर है, लेकिन कीमती है थोड़े से। 2 ओवरों में 23 रन दे चुके हैं। ओवर का इख्तिताम हुआ, 4 ओवर के इख्तिताम पे बढ़ता हुआ स्कोर अब 32 रन। दोनों बैट्समैन, दोनों ओपनर विकेट पे मौजूद है।
एहसन अपना ओवर कंटिन्यू करेंगे। पहले 2 ओवर में 7 रन दिए हैं। कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। एक और अच्छा शॉट और के फील्डर के ऊपर से खेला है। इस बार सर्किल में मौजूद है फील्डर, कोई मौका नहीं होगा इस बाउंड्री को रोकने का। पार का इशारा 4 रन। के बल्ले से निकलता है एक और चौका। 17 बॉलें 18 बॉलें और 24 रन कर चुके हैं। 134 बाउंड्रियां टूर्नामेंट के 8वें मैच के अंदर अब तक आ चुकी हैं। KMPL सीजन 5 का ये नाइट टूर्नामेंट नया नजरवा से बराह रास्त आप देख रहे हैं और इसे हमें बराह रास्त करने के लिए हमें खिदमत हासिल है स्पोर्ट्स सीन की, जो पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ अपने तमाम मैचेस लाइव करते हैं और इस पूरे टूर्नामेंट की कवरेज कर रहे हैं। तमाम मैचेस आपको स्पोर्ट्स सीन्स की चैनल पे देखने को मिलेंगे एनी टाइम। जब आपका दिल करे अपना मैचेस आप उठा के देख सकते हैं। एक और अच्छा बॉल कट किया था। इस बार पॉइंट पे फील्डर मौजूद है। मना किया रन के लिए। अली ने की तैयार थे सिंगल के लिए, लेकिन हनान सकज़ई ने मना किया। पहली बॉल पे ही चौका लगाया है। ऐसा अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। पहले 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे। टीम का टोटल अब 36 पे पहुंच चुका है। पावर पे लेके आखिर 2 ओवर हैं। इसके बाद 1 ओवर और होगा। अब तक सेव हैं। 10 विकेट इनके हाथ में है एबीटी की। जाहिर है जब 170 रन का चेज हो तो प्लान तो करना होगा। अगर जल्दी विकेटें गिरी तो फिर सेकंड इनिंग में चेज में टारगेट बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप शुरू में विकेटें गिरा देंगे तो प्लान करके खेलना होगा। कम से कम पहले पावर प्ले में विकेट नहीं गिरना चाहिए। एक और अच्छा शॉट खेलने के लिए गए थे। बॉल सामने की तरफ 1 रन का इजाफा होगा। अली नकी अब फेस करेंगे हसन को। कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अली नकी ग्राउंड की फील्ड चेक करते हुए डीप फाइन लेग मौजूद हैं। हाई बॉल क्या इस दफा लेग स्टंप पे खेला है। पहले ही फील्डर को चेक किया था। फील्डर लगाया था सर्किल में। लेग स्टंप पे फील्डर के ऊपर से खेला है। आसानी के साथ ये बाउंड्री मिलेगी। 4 रन का और इजाफा होगा। 5वां ओवर बढ़ता हुआ स्कोर अब 41 रन। 135 टूर्नामेंट के चौके। टूर्नामेंट के स्कोर्स भी अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 64 65 सिक्सेस लग चुके हैं इन 8 मैचों में, जबकि 134 चौके टूर्नामेंट के टोटल में शामिल। नहीं मारना। 5वें ओवर का खेल जारी और बॉलिंग पर मौजूद हैं एहसन, क्रीज पर मौजूद हनान चकसई और उनका साथ दे रहे हैं अली नकी। 170 रन के ताक़ुब में बहुत अच्छा आगाज़ एबीटी की जानिब से। दोनों ओपनर बल्लेबाज अब तक क्रीज पर मौजूद। 5वें ओवर का ये खेल। 5वें ओवर की आखिरी बॉल करेंगे एहसन। उनका सामना करेंगे हनान चकसई, जिन्होंने 20 गेंदें खेलकर 25 रन स्कोर किए। उनका साथ दे रहे हैं अली नकी, जिन्होंने 9 गेंदें खेलकर 15 रन स्कोर किए। ऐसा बॉल की हनान को और बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। फील्डर मौजूद। 1 ही रन का इजाफा होगा यहाँ। 5 ओवर के अख्ताम पर बढ़ता हुआ स्कोर 43 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर।
अजहर मुनीर पावर प्ले का आखिरी ओवर करेंगे, उनका सामना करेंगे हनान अचकज़ई। काफ़ी जारहाना अंदाज इख्तियार कर रखा है हनान अचकज़ई ने, और अच्छी बॉल थी जिसे बैकफुट पर पंच किया। 4 रन के लिए कैप शॉट था ये, और 4 रन मजीद मिलेंगे यहाँ एबीटी इंटरप्राइजेस को। स्कोर बढ़ता हुआ 47, और इस टूर्नामेंट का ये 136वां चौका हनान अचकज़ई के बल्ले से। मुनीर की ये पहली बॉल काफ़ी पीछे और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे आसानी से पंच कर दिया हनान अचकज़ई ने। हनान का स्कोर बढ़ता हुआ 22 गेंदों का सामना किया है अब तक। छठे ओवर का खेल जारी, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर होगा, और एबीटी इंटरप्राइजेस ओवर में जारहाना अंदाज में खेलेगी। और एक और अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, सर्कल के फील्डर के सर के ऊपर से खेला इस बार 4 रन के लिए। इस चौके के साथ एबीटी इंटरप्राइजेस के स्कोर 51 हुआ। अपने ओवर की पहली दोनों गेंदों पर मुनीर को 2 चौके पड़े हैं। अजहर मुनीर अब तक 2 गेंदे कराई और दोनों ही बॉलों पर बाउंड्री कंसीड की है। अब देखना होगा कि कैसा कमबैक करते हैं हनान अचकज़ई। काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ 23 गेंदें खेलकर 34 रन स्कोर कर चुके हैं अब तक। उनके साथ एबीटी इंटरप्राइजेस के कैप्टन मौजूद अली नकी, जिन्होंने 9 गेंदें खेली और 15 रन स्कोर किए। अजहर मुनीर कैप्टन के साथ डिस्कस करते हुए फील्ड में कुछ चेंज की है, और लॉन्ग ऑन को बुलाया है अंदर, और बाहर डीप कवर को लिया बाहर। अजहर मुनीर एक बार फिर तैयार, बॉल करेंगे हनान अचकज़ई को। अजहर मुनीर आया बॉल की, और ऑफ स्टंप के बाहर थी ये बॉल, जिसे पंच कर दिया, लेकिन इस बार डीप कवर पर फील्डर मौजूद थे। 1 रन बनाने का मौका था, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अली नकवी एबीटी इंटरप्राइजेस के कैप्टन सामना करेंगे अजहर मुनीर का। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जारी, और ये फ्लाइटेड बॉल थी जिसे उठाकर खेल दिया है अली नकी ने। अंपायर का इशारा देखना होगा, और ये एक बुलंदोबाला छक्का। इसी छक्के के साथ टूर्नामेंट के बढ़ते हुए छक्के हुए 65। अजहर मुनीर का ये ओवर काफी महंगा रहा, अब तक 4 गेंदों पर 15 रन दे चुके हैं। अली नकी अब हनान अचकज़ई का साथ देते हुए दोनों एंड से बाउंड्रीज कंसीड हो रही हैं, और एक और जबरदस्त शॉट। अली नकी और हनान अचकज़ई अंसारी सीसी के बॉलर्स पर बरसते हुए, ये के बाद दीगर बाउंड्रीज, और ये इस ओवर की चौथी बाउंड्री थी। स्कोर बढ़ता हुआ 62। पावर प्ले का आखिरी ओवर और एक गेंद आना बाकी। बशीर भाई अंपायरिंग के फरहाइश सर अंजाम देते हुए काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अजहर मुनीर अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे, अब तक 5 गेंदों पर 19 रन दे चुके हैं। अली नकी उनका सामना करेंगे आए बॉल की, और एक बार फिर उठा के खेल लिया है फील्डर के सर के ऊपर से। डीप कवर पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, और ये 4 रन का इजाफा। काफ़ी महंगा सा ओवर साबित हुआ ये अजहर मुनीर का, जिसमें इन्होंने 23 रन दिए, और एबीटी इंटरप्राइजेस का स्कोर बढ़ता हुआ 66। 6 ओवर के अख्तिताम पर भरपूर फ़ायदा उठाया इस पावर प्ले के आखिरी ओवर का अली
अली ने की और हनान अचकजई ने 23 रन हासिल किए इस ओवर में। बॉलिंग पर आए हैं अब शर्जील। पावर प्ले ख़त्म हो चुका है। पावर प्ले में 66 रन स्कोर किए एविटी इंटरप्राइजेज ने, और अब देखना होगा कि पावर प्ले के बाद कैसा खेल इख्तियार करते हैं दोनों बल्लेबाज हनान अचकजई। और ये सिंगल नहीं था, यहाँ पर मिसफील्ड हुई बॉलर से ही। दिफाई अंदाज में खेला था हनान अचकजई ने, मगर बॉलर बॉल पर काबू ना रख सके और 1 रन मिलेगा यहाँ। बढ़ता हुआ स्कोर 67। 7वें ओवर का खेल जारी। अली नकी क्रीज पर मौजूद, जिन्होंने 29 रन स्कोर किए, 12 गेंदों का सामना किया। हनान अचकजई 36 रन स्कोर किए और 25 गेंदों का सामना किया है अब तक। कितने की आज की हो गई? शर्जील अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे। अली नकी को ग्राउंड पर ड्यू इस वक्त बहुत ज़्यादा। शर्जील है, बॉल की अली नकी को और उठा के खेला है, मगर डीप कवर पर फील्डर मौजूद। एक ही रन बनाने का मौका था यहाँ, 1 रन स्कोर किया। अब ये मिडिल फेज में देखना होगा कि कैसा खेल इख्तियार करते हैं एविटी एंटरप्राइजेस के बल्लेबाज, क्योंकि ये वो मोड़ होता है जहाँ पे इनिंग को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बहुत सारी टीम्स के लिए। पावर प्ले में अच्छा स्कोर करने के बाद टीमें मिडिल ओवर्स में सेकंड ट्यूनर नहीं कर पाती। ये अच्छी बॉल थी शर्जील की, जिसे कट करना चाहते थे हनान अचकजई, बीट हुए। रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त सिर्फ 7.56 और इस बार दिफाई अंदाज में खेला। सिंगल लेना चाहते थे, कोई मौका नहीं था इस बार। शर्जील का अच्छा आगाज। अब तक 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए हैं। हनान अचकजई इस बार पीछे हटे थे और डीप कवर की जानिब खेला। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, और अब तक काफ़ी अच्छा ओवर रहा शर्जील का। सिर्फ 3 रन बने हैं इसमें। मिडिल ओवर्स में जब फील्डर्स सारे बाउंड्री लाइन पर मौजूद होते हैं, तब बैट्समैनों को अपने शॉट्स पर काबू रखना पड़ता है। गैप शॉट खेलकर, राउंड शॉट खेलकर रन बनाने पड़ते हैं। और अंसारी सीसी इस वक्त तलाश में होगी किसी एक गलती की एविटी की जानिब से। शर्जील अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे और हवा में खेला था, मगर फील्डर मौजूद नहीं थे। गेंद गई डीप कवर की जानिब, जहां फील्डर मौजूद, और 1 ही रन का इजाफा। इसी 1 रन के साथ 7वें ओवर का हुआ इख्तिताम। स्कोर बढ़ता हुआ 70 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर।
फहाद इकबाल आए हैं और अब बॉलिंग पर अली नकी उनका सामना करेंगे। अच्छा आगाज़ फहाद इकबाल की जानिब से, दिफाई अंदाज में खेला अली नकी ने। पिछला ओवर शर्जील ने किया, बहुत अच्छा ओवर था, सिर्फ 4 रन दिए। और यही वो लम्हा था जिसकी बात कर रहे थे कि मिडिल ओवर्स, क्योंकि अब फील्ड खुल चुकी है और इतना आसान नहीं होता शॉट्स मारना, ग्राउंड शॉट्स खेलकर रन बनाने पड़ते हैं। अंसारी सीसी की जानिब से अच्छा आगाज़ हुआ है पावर प्ले के बाद। फहाद इकबाल बॉलिंग लाइन पर मौजूद, ये अच्छी शॉट थी अली नकी की, जिस पर 2 रन हासिल किए उन्होंने। फहाद इकबाल अपने ओवर की तीसरी बॉल करेंगे। अली नकी को आए बॉल की और ये लेग स्टंप के बाहर बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, दोबारा करनी होगी वो नहीं, ये बॉल एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन दिया। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 73। 7 ओवर में 70 ओवर। फहाद इकबाल आए बॉल की अली नकी को, अच्छा बॉल था, पढ़ने के बाद अंदर आया, जिसे दिफाई अंदाज में खेला, पॉइंट की जानिब 1 रन हासिल किया यहाँ अली नकी ने। स्कोर बढ़ता हुआ 74। 8वें ओवर का खेल जारी, 3 गेंदें बाकी है अब इस ओवर में। हनान चकजई के लिए फहाद इकबाल फील्डिंग सेट करते हुए। अंसारी सीसी यहाँ विकेट्स की तलाश में, क्योंकि दोनों ओपनर क्रीज पर मौजूद हैं अब तक। 8वें ओवर का ये खेल, और ये अच्छी बॉल थी फहाद इकबाल की, से शॉर्ट फाइन लेग की जानिब खेल दिया। हनान चकजई ने 1 रन हासिल किया यहाँ पर। फहाद इकबाल अब तक 5 रन दे चुके हैं अपनी पहली 4 गेंदों पर। 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। अली नकी सामना करेंगे फहाद इकबाल का। एवीटी की जानिब से एक शानदार आगाज़, अब तक 75 रन स्कोर कर चुके हैं बगैर किसी विकेट के। और काफ़ी मोहतात तरीके से खेल रहे हैं दोनों ओपनर्स, कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे। स्कोर बढ़ता हुआ 76। 8वें ओवर की आखिरी बॉल करेंगे फहाद इकबाल हनान चकजई को, जिन्होंने 38 रन स्कोर किए, 29 गेंदों का सामना किया। फहाद इकबाल आए बॉल की और पीछे होकर से सीधा ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की जानिब। 1 रन का मज़ीद इजाफा से 8 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 77 बिना किसी विकेट के नुकसान के। शर्जील जिन्होंने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, आए बॉल की हनान चकजई को, गेप में खेला है। 2 रन की कॉल है, देखना होगा, तेज़ी करनी होगी, मगर फील्डर तेज़ी से गेंद पर आए और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया दोनों बैट्समैनों को दूसरे रन का। 1 रन का हुआ यहाँ मज़ीद इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 78। 9वें ओवर का खेल जारी। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए शर्जील, क्योंकि अब सामने है अली नकी, काफ़ी जारहाना अंदाज इख्तियार कर रखा है। 18 गेंदों पर 35 रन स्कोर कर चुके हैं अब तक।
शर्जील आए, बॉल की अली नकी को और बाहर खूबसूरती से खेला, मगर बॉलर को बीट नहीं कर पाए और कोई रन बनाने का मौका नहीं था यहाँ। एक डॉट बॉल। शर्जील का अच्छा आगाज़, अब तक काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ये बॉल थोड़ा सा पीछे था, इसे पंच किया लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन हासिल किया। अब सामना करेंगे हनान अचकज़ई शर्जील का, जिन्होंने इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए हैं, 2 सिंगल्स बने हैं। सिंगल्स यहाँ पर परेशान कुन नहीं होंगे अंसारी सीसी के लिए। शर्जील आए, बॉल की और आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंद की लेंथ तक नहीं पहुंच सके थे, तो ड्राइव कर दिया डीप कवर की जानिब, 1 रन बनाने का मौका। अब सामना करेंगे अली नकी, मगर शर्जील काफ़ी जिम्मेदाराना बॉलिंग करते हुए इस वक्त बनिस्बत दूसरे बॉलरों के, जिन्होंने काफ़ी रन लीक किए। शर्जील आए, बॉल की अली नकी को और अली नकी ने खूबसूरती से कट कर दिया, मगर शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने गेंद को रोका और 1 रन का इजाफा हुआ यहाँ। नौवें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे शर्जील, जिन्होंने अब तक सिर्फ 8 रन दिए हैं, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। इसी तरह के टाइट ओवर करने होंगे अंसारी सीसी को अगर इस मैच में कमबैक करना है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच को एकतरफा कर दिया है। आगे बढ़कर खेला है खूबसूरती से हनान अचकज़ई ने, फील्डर गेंद के पीछे दौड़े और रोका बाउंड्री लाइन के करीब। तब तक 2 रन बना चुके थे हनान अचकज़ई और अली नकी। स्कोर बढ़ता हुआ 83। 9 ओवर के अख्तिताम पर अंसारी सीसी विकेट की तलाश में, मगर अब तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। दोनों ओपनर बल्लेबाज अली नकी और हनान अचकज़ई क्रीज पर मौजूद हैं। अब सिर्फ 87 रन मज़ीद दरकार, 11 ओवर का खेल बाकी। देखना होगा कि क्या प्लानिंग करते हैं अंसारी सीसी के कैप्टन और उनके बॉलर्स अली नकी और हनान अचकज़ई के विकेट लेने के लिए। फहाद इकबाल आए हैं अपना दूसरा ओवर करने के लिए। पहले ओवर में 7 रन दिए थे। पहली बॉल लेग स्टंप की जानिब थी, जिसे आसानी से शॉर्ट फाइन लेग की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया अली नकी ने। दोनों बल्लेबाज जिन्होंने पावर प्ले में काफ़ी हिटिंग की थी, अब जानते हैं कि फील्डर सर्कल के बाहर बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं, तो जिम्मेदाराना इनिंग खेलते हुए ग्राउंड शॉट्स खेल रहे हैं और गैप शॉट्स खेल रहे हैं। और ये खूबसूरत शॉट हनान अचकज़ई की जानिब से पॉइंट और फाइन लेग के फील्डर के दरमियान से खेला। 4 रन हासिल किए यहाँ पर हनान अचकज़ई ने। इसी के साथ हनान अचकज़ई पहुंचे 47 पर और टूर्नामेंट के चौके पहुंचे 140 पर। फहाद इकबाल को अपनी लाइन में कुछ चेंजेस करनी होंगी यहाँ पर। ऑफ स्टंप के ज़रा बाहर बॉल था ये, जिसे कट किया था हनान अचकज़ई ने। फहाद इकबाल आए, बॉल की हनान को फाइटेड बॉल थी, जिसे बड़ी हिट खेलना चाहते थे हनान अचकज़ई। इनसाइड एज हुआ, बॉल गई डीप स्क्वायर लेग की जानिब, 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 88, 89। 10वें ओवर का खेल जारी।
अली नकी अब सामना करेंगे फहद इकबाल का। अली नकी भी काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने 22 गेंदें खेलकर 38 रन स्कोर किए हैं। फहद इकबाल आया, बॉल की अली नकी को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की जानिब और एक ही रन बनाने का मौका था, यहाँ 1 रन हासिल किया। फील्डर का थ्रो बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं था, कीपर ने मिस किया मगर बैकअप पर फील्डर मौजूद थे। कोई इजाफी रन बनाने का मौका नहीं था बल्लेबाजों के पास। 10वें ओवर का खेल जारी, 2 गेंदें बाकी इस ओवर में। फहद इकबाल जो दूसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 14 रन दिए, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। अंसारी सीसी का कोई भी बॉलर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज हनान अचकज़ई और अली नकी इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। फहद इकबाल आया, बॉल की और अच्छी बॉल थी जिसे दिफाई अंदाज में खेला हनान अचकज़ई ने। कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे दोनों बल्लेबाज, बैट बॉल को बाउंड्री की तरफ खेलते हुए और अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देते हुए। फहद इकबाल अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे हनान को और फिर से दिफाई अंदाज में खेला। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, मगर आखिर में आसानी से ये रन मुकम्मल किया। इसी के साथ 10 ओवर का हुआ अख्तिताम, स्कोर बढ़ता हुआ 91 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। शर्जील आए हैं और इस बार उठाकर खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑन की जानिब। 6 रन हासिल किए हनान अचकज़ई ने। अंपायर का इशारा देखना होगा, जी हाँ 6 रन हैं ये। एक खूबसूरत शॉट। इसी के साथ हनान अचकज़ई पहुंचे 55 पर और अपने 50 रन मुकम्मल किए हनान अचकज़ई ने। पहली विकेट की 50 रन का बीट किया है उन्होंने, पहला ओवर लाया अपनी टीम से 4 रन की और अब अगला बॉल खेलेंगे। 2 ओवर में 10 रन दिए थे शर्जील ने और इस ओवर में छक्के के साथ उनका वेलकम किया है हनान अचकज़ई ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा हनान की जानिब से। इस छक्के के साथ अपने 50 रन भी मुकम्मल किए थे। स्कोर पहुंचा 98 पर बिना किसी विकेट के नुकसान के। अली नकी भी ज़्यादा दूर नहीं है अपने निस्फ सेंचुरी से, 39 रन पर मौजूद हैं। सिर्फ 11 रन मज़ीद दरकार हैं और जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं, अंसारी सीसी इस गेम में अपना कोई चांस नहीं बना पा रही। शर्जील बॉल करेंगे अली नकी को और अच्छी शॉट थी मगर फील्डर मौजूद है वहाँ पर। एक ही रन बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99। 11वें ओवर का खेल जारी, 3 गेंदें आना बाकी हैं अब इस ओवर में। शर्जील अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 18 रन दिए, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। हनान अचकज़ई सामना करेंगे शर्जील का। शर्जील आए, बॉल की और खूबसूरत शॉट हवा में खेला है, फील्डर देखना होगा और ड्रॉप कर दिया ये कैच। एहसन थे फील्डर जिन्होंने ये एक आसान कैच छोड़ा और एक मौका बना था यहाँ पर अंसारी सीसी के लिए, मगर फील्डर बॉल पर काबू नहीं पा सके और एक ड्रॉप कैच। इसी के साथ 100 रन भी मुकम्मल हुए अंसारी सीसी के। एवीटी इंटरप्राइजेस के 100 रन मुकम्मल हुए। 10.4 ओवर का खेल हुआ है।
अली नकी अब सामना करेंगे शर्जील का। शर्जील जिन्होंने अपनी टीम को एक यकीनी कामयाबी दिला दी थी, मगर फील्डर का साथ नहीं दे पाए। और देखना होगा कि कितना नुकसान देंगे अब हनान अचकज़ई, जो पहले से ही 57 पर मौजूद हैं, और एक सेट बैट्समैन को चांस देना। और अली नकी का ये अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद हैं बाउंड्री लाइन पर, तब तक दौड़ कर 2 रन मुकम्मल किए। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 102 11 ओवर के अख्तिताम पर। दानियाल को बुलाया है कैप्टन ने इनिंग का 12वां ओवर करने के लिए। क्या दानियाल उन्हें वो कामयाबी दिला सकते हैं जो कोई बाकी बॉलर नहीं दिला सका। दानियाल आए, बॉल करेंगे हनान अचकज़ई को, और अच्छी बॉल थी जिसे दिफाई अंदाज में खेला हनान अचकज़ई ने। 1 रन का हुआ इजाफा। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल रिलैक्स खेलते हुए, कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे। पिछले ओवर में एक गलत शॉट खेली थी हनान अचकज़ई ने, मगर फील्डर वो कैच नहीं थाम सके। तो अंसारी सीसी इस वक्त काफ़ी मायूसी का शिकार दिखाई दे रही है। दानियाल बॉल करेंगे अली नकी को। बॉल की फ्लाइटेड बॉल थी जिसे लंबी हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए। स्टंपिंग का चांस था शायद, यहाँ पर कीपर भी बीट हुए। अंपायर का इशारा देखना होगा यहाँ पर। ये शायद एज हुई थी बॉल। दानियाल काफ़ी गुस्से में, क्योंकि ये एक और चांस, और अली नकी को भी एक चांस मिल चुका है इस गेम में। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के कैच ड्रॉप हो चुके हैं। दानियाल आए, बॉल करेंगे अली नकी को एक बार फिर, और इस बार सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, जहाँ फील्डर मौजूद हैं अयाज बाबर। 1 रन का हुआ इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 106 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर में लगातार 2 कैच छूट चुके हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के। तो यहाँ फील्डर्स बॉलर की मेहनत को ज़ाया करते हुए, एहसन थे फील्डर जिन्होंने पहला कैच ड्रॉप किया, उसके बाद विकेट कीपर जिन्होंने दूसरा कैच छोड़ा। दानियाल अपने ओवर की 5वीं बॉल करेंगे अली नकी को, और इस बार आसानी से रन्स बन रहे हैं। यहाँ पर कोई भी मुश्किलात नहीं दिखाई दे रही एबीटी एंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों के लिए। इस ओवर में भी 6 रन हासिल कर चुके हैं 5 गेंदों पर। रिक्वायर्ड रन रेट अब 7.59 का। अगर दोनों ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी एबीटी एंटरप्राइजेस के को इस टोटल को चेस करने के लिए। 12 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 109 बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
स्टार्ट होगा। अजहर मुनीर अपना दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में 23 रन दिए थे, काफ़ी महंगे साबित हुए थे और इस बार ऑफ स्टंप की जानिब ये बॉल था जिसे कट कर दिया हनान अचकज़ई ने और 1 रन हासिल किया। स्कोर बढ़ता हुआ 110। मज़ीद 60 रन दरकार हैं और 47 गेंदों का खेल बाकी है। विकटों की बात नहीं करते क्योंकि पूरी 10 विकटें अब भी एबीटी एंटरप्राइज के हाथ में। काफ़ी मुश्किल हो चुका है अंसारी सीसी के लिए ये मैच। अब एक बहुत ही शानदार किस्म के कमबैक की ज़रूरत होगी यहाँ से मैच जीतने के लिए। अली ने की जो कि 46 रन पर मौजूद हैं, 29 गेंदों का सामना किया अपनी सेंचुरी के बिल्कुल करीब। अजहर मुनीर आया, बॉल की और अच्छी बॉल थी, इस बार दिफाई अंदाज में खेला अली निकी ने। 1 रन का मजीद इजाफा। दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे और अगर कोई गलत शॉट खेलते भी हैं तो फील्डर उस कैच को नहीं पकड़ते। अजहर मुनीर अपना दूसरा ओवर करते हुए आए, बॉल की और हनान अचकज़ई ने खेल दिया ऐसे। 1 रन मिले और तेज़ी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 113। 12.3 ओवर का खेल हो चुका है। अब 13वें ओवर का खेल जारी। अजहर मुनीर अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में 23 रन दिए थे और अब 3 गेंदों पर 4 रन दे चुके हैं इस ओवर में। स्वीप कर दिया है हनान अचकज़ई ने, देखना होगा फील्डर को। तेज़ी से 2 रन मुकम्मल किए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 115। पावर प्ले में 66 रन स्कोर किए थे दोनों अपने बल्लेबाजों ने और उसके बाद ऐसा लगा था शर्जील ने 2 अच्छे ओवर किए कि शायद अंसारी सीसी इस मैच में कमबैक करेगी, मगर ऐसा नहीं होने दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक और अच्छी शॉट हनान अचकज़ई की। एक ही रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 116। इस ओवर में 7 रन बने हैं अब तक। आखिरी बॉल करेंगे अजहर मुनीर, अपने दूसरे ओवर की आखिरी बॉल करेंगे अली नकी को जो कि 47 रन पर मौजूद हैं क्रीज पर। अजहर मुनीर आया, बॉल की और कट करना चाहते थे, इस बार बीट हुए, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ। इसके साथ 13 ओवर का हुआ इख्तिताम। स्कोर बढ़ता हुआ 116। हसनैन मुगल अपना पहला ओवर करेंगे इस मैच का। इनिंग का ये 14वां ओवर। हसनैन मुगल आया, फुल टॉस बॉल थी जिसे लॉन्ग ऑन की जानिब खेला हनान अचकज़ई ने। सिंगल निकालने के लिए कोई मुश्किलात नहीं पेश आ रही एबीटी एंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों को और ये आसानी से सिंगल्स बना रहे हैं। तो रन अब सिर्फ चाहिए 53। 41 गेंदों का खेल बाकी, तो यहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ 2 से 3 बड़ी हिट लगानी है और यहाँ पर रन रेट जो है वो 6 से भी नीचे आ जाएगा। स्वीप शॉट खेली अली नकी ने, 1 ही रन मिलेगा यहाँ। दूसरे नस के लिए वापस जाना चाहते हैं मगर हनान अचकज़ई ने मना किया।
सिंगल के साथ अली नकी पहुंचे 48 पर। हनान चकजई जिन्होंने 67 रन स्कोर किए हैं अब तक 48 बॉल का सामना किया, सामना करेंगे हसनैन मुगल का। हसनैन आए, बॉल की हनान को और अच्छी बॉल थी, बैट्समैन भी बीट हुए और कीपर भी बीट हुए। यहाँ पर 1 रन मिला, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 119। अली नकी 48 पर मौजूद, अब सामना करेंगे हसनैन मुगल का। देखना होगा कि अपने इस सेंचुरी की तरफ कैसे जाते हैं। हसनैन मुगल बॉल करेंगे अली नकी को। आए, बॉल की और लेग स्टंप की जानिब ये बॉल थी जिसे खेल दिया है, लेकिन ही 2 रन बनाने का मौका होगा। यहाँ पर तेज़ी करनी होगी और इसी 2 रन के साथ अपने 50 रन मुकम्मल किए अली नकी ने। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा कप्तान की जानिब। अच्छी टुटी अपनी टीम के लिए 50 रन बहुत भरपूर साथ में आया तो हटाना तो मिलता है उनसे पहले ही अपने 50 रन जोड़ चुके हैं। और अब दूसरे ओवर बड़ी पार्टनरशिप 121 रन की ओवर पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है। दोनों बैट्समैन बड़ी ध्यान बड़े स्टाइल के साथ रन को आगे बढ़ाते हुए। अली नकी और एक और अच्छी शॉट बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया था, मिसफील्ड हुई थी मगर रन बनाने का मौका नहीं था। इसी ओवर में अली नकी ने अपने 50 रन मुकम्मल किए। अब 122 रन की पार्टनरशिप और 14वें ओवर का ये खेल। आखिरी बॉल करेंगे 14वें ओवर की हसनैन मुगल जिन्होंने 5 गेंदों पर अब तक 6 रन दिए हैं। उनका सामना करेंगे हनान चकजई जो कि 68 पर मौजूद हैं। 49 बॉल का सामना किया। 14वें ओवर की आखिरी गेंद, हसनैन मुगल आए, बॉल की हनान को एक बार फिर से फुल टॉस बॉल थी, सीधा खेलना चाहते थे मगर अजहर मुनीर अपना तीसरा ओवर करेंगे। अब तक काफ़ी महंगे रहे हैं इन सारी चीज़ी के लिए। 2 ओवर में 30 रन दिए थे इन्होंने। तो तीसरा ओवर करेंगे, अब सामना करेंगे अली नकी। अजहर मुनीर आए, बॉल की और बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, स्वीप हुई शॉट और फाइनल की जानिब खेला। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। अब दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक को चार्ज करना होगा क्योंकि 36 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे और गेम को ज़्यादा डीप ले जाना खतरनाक भी हो सकता है। अगर आखिर में अपनी विकेट गंवा दी तो नए आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। एक दो और बड़े मारने चाहिए। बड़ी हिट की तलाश में है हनान चकजई और सेट भी हैं दोनों बल्लेबाज। अजहर मुनीर आया, बॉल की हनान चकजई को आगे बढ़कर खेलना चाहते थे और गेंद की लेंथ तक नहीं पहुंच सके। आखिर में फ्लिक किया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124। 15वें ओवर का खेल जारी, मजीद 46 रन दरकार, 34 गेंदों का खेल बाकी। अजहर मुनीर अपनी बॉलिंग लाइन पर मौजूद। अली नकी उनका सामना करेंगे। अब यकीनन बड़ी हिट की तरफ जाएंगे अली नकी। 35 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए हैं अली नकी ने। अजहर मुनीर आया, बॉल की और एक खूबसूरत शॉट, सीधा फील्डर के हाथों में थी ये बॉल। अंपायर का इशारा देखना होगा।
6 रन, एक और ड्रॉप कैच, और इस बार फील्डर थे अयाज बाबर। कोई भी मौका नहीं दे रहे अंसारी सीसी के फील्डर्स अपने बॉलर्स को। जैसे कि मैंने कहा था, ड्रॉप कैचेस और एक और मैच अच्छी को जिता शॉट। सकते हैं। देखना होगा कि इस बार फील्डर इसे थाम सकते हैं या नहीं। एक और ड्रॉप कैच होगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा मुश्किल कैच था, मगर बहुत अच्छी एफर्ट थी फील्डर की जानिब से। एक और कैच ड्रॉप हुआ है अली नकी का, तो कोई नहीं रोक सकेगा इस जीत से। तकरीबन सिक्योर है, ओपन मैच को ले गए 170 रन के चेस था टोटल। सेकेंड इनिंग में 170 रन कम नहीं होते। बचाने के लिए लिखते साथ ही इस दफा बिल्कुल प्रॉपर उड़ाई, कोई भी बॉलर विकेट लेने में कामयाब ना हो सका। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया अली नकी ने। सीधा बॉलर के हाथों में कोई रन बनाने का मौका नहीं था। 2 ड्रॉप कैचेस, स्कोर बढ़ता हुआ 132। ठीक है, एक बॉल होगी फिर यहाँ आएगा। एक और अच्छा बॉल स्वीप किया था, बीड हुए और 2 रन आसानी के साथ। कीपर भी मिस हुए इस बार, अंपायर का इशारा अभी तक नहीं आया है, बैट कर रन है ये, तो 2 रन का और इजाफा होगा। बढ़ता हुआ स्कोर अब 140 हो चुका है। हनान अजगजैया पहुंचे, 52 बॉलों का सामना किया और 71 रन जोड़ चुके हैं, जबकि इनका भरपूर साथ देते हुए अली नकी 39 बॉलों पे किए हैं 66 रन। टीम का टोटल 15 ओवर 1 बॉल 140, बचे हुए 30 रन। और अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव खेला है, आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट किया। फील्डर मौजूद हैं। आखिर के 5 ओवर हैं और तकरीबन इस ओवर में 3 रन आ चुके हैं। 29 रन अभी भी दरकार हैं, 27 बॉलें अभी भी बाकी हैं। ओपनर दोनों मौजूद हैं, एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई है आज एबीडी की टीम ने। 141 रन जोड़े हैं ओपनर ने, बड़ी तेजी के साथ, अच्छे अंदाज के साथ। जो अच्छा बॉल है उस पर सिंगल करते हैं और हर खराब बॉल पे बाउंड्री मारी है इन दोनों बैट्समैनों ने। अली नकी अब 67 रन बनाने के बाद 40 बॉलों का सामना किया, 67 रन, जबकि हनान अजगजई 53 बॉलें 72 रन।
तेजी के साथ रन आगे बढ़ते हुए 142 16वें ओवर का खेल जारी। इसके बाद आखिरी 4 ओवरों का खेल रह जाएगा। एबीडी की टीम तकरीबन सिक्योर है इस मैच को जीतने के लिए। हाथ से बॉल स्लिप हुआ है, बाहर का इशारा ये डेड होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ड्यू बहुत पड़ चुका है, नमी है, पानी ग्रास पे नजर आ रहा है, बॉल गीला हो रहा है, स्लिप भी हो रहा है। बॉल करने के लिए गए थे, स्लिप हुआ, काफी दूर बैट्समैन फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन एक और अच्छा बॉल डीप कवर की जानिब। फील्डर जब तक पहुंचते, बॉल ने किया क्रॉस बाउंड्री लाइन को, हनाना चकजई के बल्ले से निकलता हुआ एक चौका। और टीम टूर्नामेंट का टोटल बाउंड्रीज में 141 रन। हनाना चकजई का स्कोर अब 76 रन। 24 रन और करेंगे अगर तो 100 रन कंप्लीट हो सकते हैं इनके। और पार्टनरशिप एक बड़ी पार्टनरशिप 150 रन की तरफ जाते हुए 146 रन हो चुके हैं। एक और अच्छा बॉल आगे की तरफ गए थे, लॉन्ग ऑफ पे खेला, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है, आसानी के साथ 1 रन का इजाफा होगा। बढ़ता हुआ स्कोर अब 147। 23 रन दरकार है इस मैच को जीतने के लिए एबीडी की टीम को, जबकि इसके बाद भी 4 ओवर का खेल बाकी होगा। खूबसूरत कट शॉट, थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद हैं, तेजी के साथ फील्ड किया, अनान ने मना किया सिंगल के लिए और ओवर कंप्लीट हो चुका है। 16 ओवर के इख्तिताम पे बढ़ता हुआ स्कोर 147 रन और कोई विकेट नहीं। सोलह ओवर के इख्तिताम पे 148 रन, बहुत बड़ा टोटल चेस करना था 170 रन, लेकिन ये इतनी अक्लमंदी के साथ दोनों बैट्समैनों ने इस मैच को अपनी तरफ किया है। 149 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है ओपनर बैट्समैनों के दरमियान, जबकि सिर्फ 22 रन 21 रन दरकार हैं। 17वां ओवर यानी 23 बॉलें अभी बाकी हैं और 21 रन मजीद करने हैं इस मैच को फिनिश करने के लिए। अली नकवी 41 बॉलें खेल के 67 रन बना के बाद मौजूद है विकेट पे, जिसका साथ दे रहे हैं भरपूर हनाना चकजई। बैकफुट पे जाके खेले थे, लेग स्टंप की तरफ गया बॉल, सारी के साथ 1 रन और कंप्लीट किया। और इस तरह ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप T20 के अंदर 150 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। यकीनन इनके प्लेयर एप्रिशिएट करेंगे अपने बॉलिंग प्लेयरों को। 150 रन की पार्टनरशिप, ओपनर पार्टनरशिप, दोनों बैट्समैन 71 रन बनाने के बाद हमारा चकजई मौजूद है, जबकि भरपूर साथ किया इनका अली नकी ने, इन्होंने 68 रन जोड़े अपने हिस्से में और टीम का रन पहुंचा 150। एक और अच्छा बॉल कट किया, इसको फील्डर बॉडी लाइन पे मौजूद है। एक और रन का इजाफा, 151 रन। 70वें ओवर का खेल, 3 बॉलें अब भी बाकी हैं। 170 रन चेस करने हैं। आज का ये मैच नैना इस्लामाबाद से
बराह रास्त आप देख रहे हैं KMPL सीजन 5 नाइट टूर्नामेंट का ये 8वां मैच। एक और अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं। दोनों बैट्समैन तकरीबन थक भी गए हैं। काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप है T20 हिस्ट्री के अंदर। 150 रन की पार्टनरशिप इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं नज़र नहीं आती। एक अच्छा मैच आज दोनों ओपनरों ने जिम्मेदारी के साथ खेला, अपनी 50s कंप्लीट की और अब फाइनल फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। 18 रन दरकार है मजीद इस मैच को जीतने के लिए एबीटी की टीम को। एक और शॉट कट किया था, इस बार विकेट लिया है। अकील डोगर के हिस्से में आया विकेट। हनान अचकजई आउट होने के बाद वापस, लेकिन जब हनान अचकजई आउट हुए तो टीम के ऊपर तकरीबन मैच फिनिश की तरफ आ चुका है। पहली विकेट एबीटी की टीम की। हनान अचकजई 79 रन बना गया वापस। 152 152 18 रह गए। 18 बहुत बड़ी इनिंग खेलने के बाद हनान अचकजई आउट हुए हैं। 79 रन किए इन्होंने अपनी टीम के लिए। बहुत बड़ा स्कोर है ये। 152 रन की ओपनर पार्टनरशिप, बहुत बड़ी पार्टनरशिप है ये T20 के अंदर। 152 रन, पहली विकेट एबीटी की टीम। नए आने वाले बैट्समैन ज्वाइन करेंगे अली नकी को। जुबैर दिलावर और अब सिर्फ 18 रन बाकी हैं। 152 रन पूरे हो चुके हैं। अभी हनान आउट के जगहों पे वापस पहुंचे हैं। 69 रन जोड़े ओपनर पार्टनरशिप हुई 152 रन की और सिर्फ 18 रन बचे हैं इस मैच को फिनिश करने के लिए। अली नकी अभी भी मौजूद है। जुबैर दिलावर ने ज्वाइन किया है अली नकी को। मैच की अभी 19 ओवर बाकी हैं और सिर्फ 18 रन दरकार है एबीटी टीम को इस मैच को जीतने के लिए। KMPL सीजन 5 नाइट टूर्नामेंट के बराबर आप देख सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस लाइव करेगा। आप आसानी से अपने घर में बैठ के अपने मैचेस देख सकते हैं। एक और अच्छा बॉल अकील लोगों ने किया अपनी शुरुआत। 6 रन का रन बाकी। 18 बने 18 रन। 17 ओवर के इंतजार पे वर्तमान स्कोर 152 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। लेकिन एबीटी के पास पूरे के पूरे 2 विकेट बाकी है। 17 ओवर के 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। पहला विकेट गिराया हनान अचकजई का, जिन्होंने 79 रन बनाए अपनी टीम के लिए। क्योंकि अली नकी अभी भी विकेट पे मौजूद है, जिन्होंने 69 रन जोड़ चुके हैं। 3 ओवर का खेल स्टार्ट होगा। संविधान क्या था, फाइनल के बल्ले ने डाइव किया है बॉल, डाइव करके इस बॉल को रुका, 1 रन कंप्लीट किया। कहाँ होता नहीं खेला था वो वहाँ क्या हुआ ये सरी टीम का बढ़ता हुआ टोटल अब 153 रन। इनकम 80 रन किया ना मैंने। जैसेट कौन बोल रहा है? मेरे एक 79 रन किए आज हनान अचकजई ने। टीम के लिए बड़ा टोटल था और 152 रन की पार्टनरशिप हुई पहले दोनों ओपनर के साथ। यहाँ पे किसी दिन बाबा सुबह जबकि अली नकी अभी भी 70 रन करके विकेट पे मौजूद है। बैट राउंड ने तो ज्वाइन किया, एक अच्छा शॉट पॉइंट की तरफ से खेला है, फील्डर का भी दूर है। अब पार में जा 4 रन होंगे, 4 रन का और किया। अब टीम का रन पहुंचा 157 पे। 15 बॉल है, 13 रन बाकी। इस ओवर की अपनी टीम बॉल बाकी है, जबकि इसके बाद 2 ओवर बाकी है। 18 रन खेलेंगे, 15 बॉलें और 13 रन। एबीटी की टीम तकरीबन जीत के करीब है। किया था फायदे की बिल्डर ऊपर टीम मौजूद थे। 1 चौकी का और इजाफा होगा
अंपायर का इशारा 4 रन। इंतजार किया अंपायर ने और किया बॉलिंग क्रॉस, जब अंपायर ने इशारा किया और इस तरह अब तकरीबन मैच फिनिश हो रहा है। 14 बॉलें बाकी, 9 रन बाकी मैच को फिनिश करने के लिए। टीम का टोटल पहुंचा 161 रन, 170 रन करने थे एबीडी की टीम को पहले खेलते हुए। सारी सीसी ने बनाए थे 169 रन, 8 विकेट गिराई थी। बड़ा टोटल था नाइट मैच के हिसाब से, लेकिन उतनी ही आसानी से एबीडी की टीम ने दोनों ओपनर ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन की पार्टनरशिप जोड़ी, जिसमें 89 रन अफनान हसन सही के और अली नकी अब भी मौजूद है विकेट पे। 70 रन कर चुके हैं। अली नकी अब आउट नहीं होना चाहते, इतनी आसानी के साथ खेल रहे हैं। एक सिंगल आ गया। अब टीम का टोटल 163 पे पहुंच चुका है और ये ओवर कंप्लीट हुआ। 18 ओवर के इख्तिताम पे बर्तालिस स्कोर 163 रन। आखिर की 2 ओवर में 7 रन बाकी है। एबीडी इंटरप्राइज इस मैच में तकरीबन विनिंग के करीब, जबकि अली नकी आप बंदा लेते रहे ग्राउंड में 71 रन जोड़ चुके हैं। कोई ज्यादा नहीं है लेकिन आउट होने का, आखिरी ओवर तक खेलेंगे, नॉट आउट आने का मूड है। अब 12 बॉलें और 7 रन कर रहे हैं तो तकरीबन मैच एबीडी इंटरप्राइज की तरफ हो चुका है। सारी चीजों की टीम आज मुकम्मल बॉलिंग डिपार्टमेंट से बिल्कुल नाकाम नजर आई। जैसे बैट्समैनों ने अच्छा स्कोर किया था, पहले पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गिरा दी थी, लेकिन उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से बड़े बड़े बैट्समैन ने और नीचे आने वाले बैट्समैनों ने रन किए और टीम का टोटल 169 तक पहुंचाया था। 170 का टारगेट था, जो बजाय तो बड़ा टारगेट नजर आया मुझे, लेकिन जिस तरीके से एबीडी की टीम ने इसे चेज किया है वो ऐसा लगता था जैसे वन साइडेड मैच है। पहली पार्टनरशिप 152 रन की और 1 विकेट के नुकसान पे टोटल 163 रन हो चुके हैं। अली नकी जैसे कि मैंने कहा कोई इरादा नहीं उनका आउट होने का, तो सेफ्टी के साथ सिंगल कर रहे हैं। नए आने वाले बॉलर जो है डोगर है ना, सगीर है ना, सगीर हकीम डोगर जो यूरो वाइट बॉलर है जिन्होंने 1 विकेट लिया इस पूरे इनिंग के अंदर और हमारा जब ये बॉल करने में कामयाब हुए, टच किया था बॉल की तो 4 रन होगा और 1 ही विकेट इस पूरी इनिंग में गिरा है जो हकीम डोगर ने लिया। दोनों बैट्समैन रिलैक्स विकेट के ऊपर चहल कर भी करते रहे। चहल के रन बना रहे हैं अली नकी। 10 बॉलें बाकी हैं, 5 रन बाकी इस मैच को फिनिश करने के लिए। 72 रन पे मौजूद है। देखिए आप थोड़ा धीरे देना पड़ेगा, टोटल करीब थे तो तेजी के साथ ये रन कंप्लीट किया अली नकी ने। 166, 9 बॉलें 4 रन बाकी, मैच फिनिश होने में कुछ ही टाइम बाकी। हकीम डोगर कितना बाकी खेला है, गैप शॉट, मैच टूट गया है फिनिश। अब भी इनिंग की 1 ओवर 4 बॉलें बाकी, मैच फिनिश हो गया है। एबीडी की टीम ये मैच जीत चुकी है। आज के लिए मैच KPL सीजन 5 लाइव टूर्नामेंट का मैच ये SRCC वर्सेस एबीडी इंटरप्राइज पहले खेलते हुए SRCC ने बनाए 169 रन और 8 विकेट का नुकसान किया।